जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं सूर्य देव भावानुसार अगर आपके लग्न में हो। अच्छा, हर लग्न की चर्चा करते हैं तब उसका किसी भी ग्रह की जब बात करते हैं तो भावानुसार जरूर बात करते हैं। तो हो सकता है बहुत से लग्नों में आपको भावानुसार ग्रहों के फल सेम ही देखने को मिले, क्योंकि 2-3 मिनट का जो भी पार्ट है वो एज इट इज वैसा का वैसा होता है जो पुस्तकों से प्राप्त होता है। तो चर्चा क्यों करते हैं फिर? उसका सबसे बड़ा कारण बहुत बार हम क्लियर कर चुके हैं कि आप जब भी कुंडली की प्रिडिक्शन करो तो आपको भावानुसार यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार आपको पता होना चाहिए कि विद्वानों ने उसके बारे में क्या फल बताए हैं। अच्छा, हम ऐसा नहीं है कि मंत्रेश्वर महाराज की बातें करते हैं, वैद्यनाथ जी की भी करते हैं, वराहमिहिर जी के भी लिखे हुए शब्दों को बताते हैं, जयदेव जी के लिखे हुए शब्दों को बताते हैं। तो ये प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के। अब हम ये बोले कि हमारी रिसर्च के अनुसार, तो हमारा इतना सौभाग्य नहीं दिया भगवान ने, इतना ज्ञान हमको प्राप्त नहीं करवाया है ईश्वर ने कि हम अपने अनुसार अपनी रिसर्च के अनुसार कुछ बता सके। हाँ, जिन महानुभावों ने अपनी रिसर्च के अनुसार बताया उनको साक्षात दंडवत प्रणाम है, उनको भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया होगा। हम नहीं मानते कि हमको ऐसा ज्ञान कोई ईश्वर ने प्राप्त करवाया। तो भावानुसार मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि सूर्य अगर लगन में हो तो जातक के केस थोड़े कम होते हैं, क्रोधी होता है, थोड़ा क्रोध आता है, प्रचंड होता है, लेकिन देखने में मतलब आपको थोड़ा मतलब शेडो टाइप से जैसे सुरक्षा भी महसूस होगी। अपना कोई आदमी है तो पिता है, माता है, भाई है, बहन है, तो उसके पास खड़ा रहो के आपको सुरक्षा भी महसूस होगी। लेकिन सामने वाला जो आपसे थोड़ा सा भी जलन या ईर्ष्या में रहता है तो उसको वो कालदूत की तरह नजर आएंगे कि इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो उस तरह का प्रचंड व्यक्तित्व ऐसे इंसान का होता है, लंबा होता है, मानी होता है, सूर होता है, मतलब पराक्रमी जिसको बोलते हैं, योद्धा या वीरता, उस तरह का सूर का मतलब हो गया। और कभी भी सामने वाले का दुष्कर्म देख के उसको कभी क्षमा नहीं करता है जीवन में। एक बार जिससे तोड़ लिया उससे वापस जोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अब बाकी ग्रहों के तारतम्य के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो इस तरह के फल सूर्य के लग्न के मंत्रेश्वर महाराज ने बताए, और भी बहुत कुछ बताए। ज्यादा बताएंगे तो फिर वो पूरा ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अलग अलग पाठों में थोड़े बहुत अलग अलग जो बताए हैं, जैसे एक पन्ने में बताए हुए या 2 पन्ने में बताए हुए, तो थोड़े बहुत सब में हम बताते हैं। लेकिन आज चर्चा शुरू हो रही है कन्या लगन की। तो कन्या लगन मतलब कन्या राशि। तो कन्या राशि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। कन्या राशि का स्वरूप, कन्या कन्या का ही तारों के अनुसार जो पुस्तकों में जो स्वरूप बताया गया है कि अनेक रंगों वाली कन्या, जिसके विभिन्न रंग उसके शरीर से निकलते हो, वायु प्रकृति, स्वभाव से तमोगुणी, आग और अन्न दोनों पास में रखे हुए हैं, और शीर्षोदय, मध्यम शरीर, द्विपद स्वरूप है, मतलब 2 पैर, और दक्षिण दिशा का स्वामित्व इनको प्राप्त है। अब ये सब बातें पुस्तकों के अनुसार हमने आपको बताई है कि पुस्तकों में ऐसा लिखा है। अब सूर्य देव यहां पे विराजित हो गए, तो सूर्य देव के कारकत्व क्या है बहुत बार बता चुके हैं, आप सबको शायद याद होगा। सूर्य देव से ग्रहों में और कोई ग्रह बलि नहीं होता है। सूर्य देव को राजा की उपाधि प्राप्त है। तो जब राजा आपके लग्न में बैठता है तो उस लग्न को एक शक्ति प्रदान करता है। मतलब आपके शरीर में कुछ इस तरह से आपके शरीर को सुगठित बनाएगा, सुयोग्य बनाएगा, कर्म करने लायक बनाएगा, आपके मस्तिष्क को तीव्र संवेदना देगा। किसी भी चीज को रिप्लाई देने के लिए तुरंत आपके दिमाग की नसें एक्टिव होगी। तो राजा का स्वरूप सूर्य देव को बताया है, राजा की तरह ही यहां व्यवहार करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यह कन्या राशि है। कन्या राशि में जब सूर्य विराजित होते हैं तो अपनी नीच राशि के समीप जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नीचा विलासी हो गए। दूसरा कारण, कन्या लगन में
द्वादशेश होते हैं, मतलब 12वें स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। तो क्या करेंगे? तकलीफ देंगे। यहां पे आपको किसी भी चीज में, कन्या राशि कोई स्थिर राशि नहीं है। कन्या राशि का स्वभाव कुछ ऐसा है कि पल में उदास हो जाएंगे, पल में खुश हो जाएंगे, पल में मारपीट पे उतारू हो जाएंगे। जिससे मन मिलता है उसका भला करेंगे, और उसी से अगर थोड़ी सी भी कटपट हो गई तो उसका बुरा भी सोच लेंगे। तो कन्या राशि का अपना स्वभाव, आप फीमेल का स्वभाव जिस तरह से उदार हृदय, प्रेम की साक्षात मूर्ति, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया तो तुरंत आपसे रुष्ट हो जाती, और थोड़ी देर बाद में मना लिया तो मान जाती। लेकिन सूर्य तो ऐसे स्वभाव के है नहीं। तो यहां पे आपस में द्वंद्व चलेगा, मतलब स्थान, राशि और सूर्य। स्थान फिक्स है। अब स्थान इसलिए फिक्स है कि आपका लग्न आप स्वयं है, आपका अपना मस्तिष्क है। आपको ग्रो करने के लिए, आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए जितने भी आदेश प्रसारित होते हैं शरीर के सब अंगों को, वो मस्तिष्क के द्वारा होते हैं। तो मस्तिष्क अगर आपका सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो बाकी अंगों में कभी तो अचानक से गर्मी महसूस होना, आदमी दुनिया भर का एक्टिव होकर सारा दिन काम करेगा, और कभी आलस्य होना कि किसी चीज से आप रुष्ट हो गए तो पूरे दिन में कुछ नहीं किया, केवल घर में ही पड़े हुए या बाहर में कहीं जाके रह गए। तो यहां पे सूर्य को समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है या बुध देव खुद यहां पे साथ में बैठे हैं तो फिर वाक्पटुता के मामले में, विदेशों से संबंधों के मामले में, या विदेश में जाके व्यापार या बहुत अच्छी कोई सर्विस या प्रोफेशनल लाइफ आपकी हो जाए, या फिर कुछ इस तरह के व्यापारिक कार्य जिसमें शब्दों का आडंबर हो, मतलब सामने वाले को मोहित करना हो, सम्मोहित करना हो शब्दों के द्वारा, कुछ इस तरह के कार्य। क्योंकि सूर्य के साथ जब बुध विराजित होता है तो बुधादित्य योग समस्त पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन वो योग होता कहाँ है और कितने अंशों पे होता है और उसका महत्व क्या है, ये बहुत विडंबना है। बोलने का तरीका तो सब जानते हैं, लेकिन इस बोली को आप अपने फायदे में कन्वर्ट करने वाले कितने हैं? जैसे साधु संतों का आप संभाषण सुनते हैं, हम लोग कथा वगैरह सुनते हैं, तो बहुत से साधु संत है जो आपको जब बोलते हैं तो आपको एकदम अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उनका ज्ञान आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इस तरह का ज्ञान है। अगर उस पर मनन करते हैं तो जिंदगी की यात्रा जो है ना बड़ी सुगम होती है। लेकिन शब्दों पे उनका नियंत्रण नहीं रहता, उनको बोलने की कला नहीं आती, अब बोलने में पिछड़ गए। लेकिन अगर बुध साथ में है, सूर्य के और लगन में विराजित है, तो फिर बोलने की कला बहुत सुंदर आएगी, व्यापारिक बुद्धि हो जाएगी। मतलब कुछ इस तरह का वातावरण आपके दिमाग में निर्मित होगा। बुद्ध वाणी का भी कारक है। हालांकि वाणी दूसरे स्थान से देखी जाती है, लेकिन बुद्ध खुद वाणी का कारक है। और दूसरा स्थान केवल वाणी का नहीं है, वाणी है, खान पान है, आपका कुटुंब है, धन है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जब आप दूसरे स्थान से वाणी को देखते हो तब आपको बुद्ध को भी देखना पड़ेगा। तो बुद्ध वाणी का कारक है और सूर्य राज सत्ता का कारक है, आपके शरीर की आरोग्यता या तेज का कारक है। आपको अंत तो गत्वा गति कैसे मिलेगी, इस प्रारब्ध के द्वारा, भोगने वाले शरीर के द्वारा आप किस तरह के कार्य करेंगे। क्योंकि सूर्य का काम नहीं है धन दिलवाना, सूर्य का काम फेमस करना जरूर है। सूर्य आपके अपने प्रारब्ध के अनुसार आपको जिस तरह के भोग देता है उसमें सबसे ज्यादा भोग है कि आपको फेमस कर देता है। इस तरह से फेमस करता है कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के प्रधानमंत्री हुए थे और आज भी पूरे विश्व में उनका
नाम बड़ा आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन उनके पास धन नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी, जो अभी कुछ समय में हम लोगों को देखने को मिले हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो फेमस करता है सूर्य। अगर आपने आपके प्रारब्ध अनुसार आपकी कुंडली में योग कारक अगर है, और हो सकता है कि आपने चलित में भी, अपने वर्तमान कर्मों में भी पूरी निष्पक्षता बरती है एक दूसरे के प्रति, तो फिर सूर्य बहुत अच्छा नाम देते हैं और कई पीढ़ियों तक चलता है वो नाम। ऐसा बात नहीं है कि वो जब तक जिंदा रहे तब तक ही रहेगा, लेकिन नहीं, जब जिएंगे तब भी रहेगा, और जीने के जब चले गए इस धरती पे तब भी बहुत समय तक लोग आपको याद रखते हैं। तो सूर्य और बुध मिलके ये एक तरह का राजयोग का निर्माण करते हैं कन्या लगन में। यहां पे व्यापारी बुद्धि आ जाती है, यहां पे वाणी मिठी हो जाती है, क्योंकि कन्या राशि स्त्री राशि, तो वाणी को इतना नॉर्मल बनाते हैं कि सामने वाला आपकी बातें सुन के आपके साथ कंटिन्यू कोई भी काम करने की कोशिश करता है। यहां से सप्तम दृष्टि फिर सूर्य देव की मीन राशि पे सप्तम स्थान पे आती है। कोई प्रॉब्लम संबंधों में क्रिएट कर सकता है, लेकिन गुरु का प्लेसमेंट अच्छा हो या गुरु की दृष्टि कहीं से अपने ही स्थान पे या सूर्य देव पे आ रही है। सूर्य आपके प्राण शक्ति का भी कारक है। जैसे काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान आपके हृदय का है, लेकिन सूर्य को कारक बताया गया है कि आपकी आत्मा का कारक, आपके जो जो बोला जाता है ना, जो अंश, जो गीता में भगवान ने बताया है कि एक सुई की नोक के ऊपर करोड़ों आत्माएं निवास कर सकती है, उतना छोटा सा अंश हम लोगों को मिलता है जिससे इस भौतिक शरीर का निर्माण होता है। तो उस तक की यात्रा शायद ही कोई करता है, इसीलिए सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है। अगर आपने अपने सूर्य को साध लिया, हो सकता है आपकी कुंडली में नीच का बैठा हो, उच्च का बैठा हो, गलत स्थान का स्वामी हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन गोचर का इफेक्ट बहुत होता है। अगर कन्या लगन में आपका सूर्य कुछ भी आपको गलत फल दे रहा है, से आपका मान सम्मान में हानि हो रही है, आपकी कोई कदर नहीं हो रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, जो कि संभव है कन्या लगन में, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि सूर्य लगन में बैठ के क्या आप सूर्य के अनुसार अपने कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देता है निष्पक्षता, सूर्य देता है लोभ नहीं करना है, सूर्य देता है कि आप जिस परिवार में आए हो, जो ऋणानुबंध लेके परिवार में जो भी आपके सदस्य हैं, माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, क्या उनके साथ आप निष्पक्ष व्यवहार कर रहे हैं? क्या अपना लोभ रख के फिर परिवार को पाल रहे हैं कि भाई अपना सुख पहले मिलना चाहिए, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे खान पान का हो, चाहे और कोई चीज की भोग की सुविधा हो, वो खुद का पहले और बाकी सदस्यों के लिए बाद में। तो फिर सूर्य एक तो पहले से खराब है, खराब स्थान का स्वामित्व लेकर आपकी कुंडली में विराजित है, ऊपर से आपने अपने वर्तमान कर्मों को भी गंदा कर दिया है, तब फिर सूर्य का फल ऐसे ही मिलेगा। जहां भी जाएंगे कोई सम्मान आपको मिलने वाला नहीं है। हो सकता है आप इधर उधर से पैसे कमा ले और पैसे रह जाए आपके साथ, या और कोई कारणवश, तो उसका फल केवल इतना है कि कोई भी जो आपका सम्मान करेगा वो पैसे की वजह से करेगा। ओरिजिनलिटी मन से, किसी का हृदय से कोई सम्मान अगर सूर्य जो दिलवाता है, वो मन से सम्मान दिलवाता है, तो वो नहीं करेगा। और अगर किसी दिन वो पैसा कम हो जाए तो फिर जो सम्मान दे रहा है वो गाली दे के भी बात कर सकता है। तो सूर्य आपके सम्मान को प्रदर्शित करता है, आपके स्वाभिमान को प्रदर्शित करता है। आप कितनी भी परिस्थिति आपकी विकट हो जाए, कितनी भी तकलीफ भगवान आपको प्रारब्ध अनुसार आपको मिल जाए, लेकिन किसी से मांगने से अच्छा आपको मरना पसंद आएगा। हां, ये बिन मांगे आपको हेल्प देने का भी कारकत्व है इनके पास, कि आप भगवान के भक्त हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, सत्कर्मों का निर्वाह करते हैं, अच्छी यात्रा से अपने जीवन को चला रहे हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव या कोई चीज की तकलीफ
अपने ऊपर ले लेते हैं। जहां तक हो सकता है आप अपनों को या किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये सूर्य के कारकत्व है। खुद जल के भी दूसरे को रोशनी देता है, ये सूर्य के कारकत्व है। अगर उस तरह का जीवन अगर आप जी रहे हैं और जिस समय बहुत ज्यादा पीड़ा आ गई, से घर में किसी की शादी आ गई, कोई और ऐसी तकलीफ आ गई जहां धन की जरूरत है और आपसे अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं से कोई न कोई हेल्प करने के लिए उस समय प्रकृति प्रदत्त सूर्य की मेहरबानी से कोई न कोई आपके पास आके खड़ा होगा और आपका उस समय का वो काम वो आराम से निकलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आप आश्चर्य करेंगे कि कल तक मेरे पास कुछ नहीं था और आज इतना बड़ा अरेंजमेंट हुआ, काम भी हुआ और उस आदमी का भी पता नहीं है। उसने ये भी नहीं बोला कि हमने जो पैसा आपको दिया वो वापस देना है। अगर ऋण भी मिलता है ऐसे आदमियों को, ये एक्सपीरियंस है, ये पुस्तकों में लिखी हुई बातें नहीं है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रारब्ध एक अलग मैटर है और आपका वर्तमान कर्म बहुत कुछ डिपेंड करता है उस प्रारब्ध के फल को भोगने के लिए। अब कन्या राशि में आपके नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद सूर्य देव के पास है। अगर इनके अंदर बैठे हैं सूर्य देव, तो फिर कन्या राशि को भूल जाइए आप। फिर यहां पर आपको कन्फर्म फल देंगे ये मत सोचिए कि आपको फल नहीं देंगे। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके कार्य अगर सूर्य के अनुसार नहीं है तो ये आपको दंडित भी कर सकते, क्योंकि यहां सूर्यदेव बहुत बलवान होते। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, अपनी ही रानी का नक्षत्र है। सूर्यदेव खराब फल नहीं देंगे यहां पर, लेकिन चंद्रमा का अधिपत्य रहेगा। चंद्रमा का प्लेसमेंट आपको देखना ही पड़ेगा। अगर चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा है और आपका सूर्य देव विराजित है, तो फिर यहां पर यह आपके कार्य के द्वारा आपको 1 रुपए के कार्य से 4 रुपए का धन भी दिलाने की कोशिश आपको जरूर करेंगे। चित्रा नक्षत्र पहला और दूसरा मंगल देव को स्वामित्व प्राप्त है और मंगल देव का प्लेसमेंट या स्थान का जो भाव का जो राशियों के अनुसार जो स्थान मिला है इनको, तीसरे स्थान का और अष्टम स्थान का, तो इन स्थानों में अगर चित्रा नक्षत्र में अगर सूर्य देव विराजित है तो शारीरिक पीड़ा देंगे। भाइयों के संबंध में हो सकती है, कोई छोटे मोटे चोट चपेट रोग या कोई एक्सीडेंटल केस, वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है। रेमेडी क्या है? रेमेडी सूर्य की सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर पहली बात तो अगर आप सूर्योदय के पहले उठते हैं तो बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि उगते हुए सूर्य की उष्मा को लेना, उसकी रोशनी को शरीर के ऊपर ग्रहण करना, यह सबसे अच्छी रेमेडी है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। नहीं तो स्वभाव में कुछ इस तरह का परिवर्तन अगर आपके अंदर पहले से है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं है तो बाई फोर्स आपको करना पड़ेगा कि किसी के साथ न छल करना है, न ईर्ष्या करनी है, न द्वेष करना है। और जो ऋणानुबंध लेके आए हैं आप, चाहे भाइयों के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बच्चों के रूप में, जो माता पिता के रूप में, आपका जो कर्तव्य उनके प्रति बनता है, बिना कोई लोभ के उस कर्तव्य का पालन करना है। यह सूर्य देव के अच्छे फल लेने की, चाहे खराब स्थान में प्लेस होने के बावजूद भी उनसे अच्छे फल ग्रहण करने की, इससे अच्छी रेमेडी कुछ नहीं होती। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।